ओम शांति। आज 21 अगस्त 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 2 मार्च 1992। आज के अव्यक्त महावाक्य महाशिवरात्रि पर्व के हैं। आज महाशिवरात्रि पर दिव्य ज्योति बाप दादा अपने ज्योति बिंदु सितारों को देख रहे हैं। वो महाज्योति और ये ज्योति बिंदु आत्माओं का मिलन न्यारा और प्यारा है। इस न्यारे प्यारे मिलन को आप सब पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा ही अनुभव कर रही हो। दुनिया में सब लोग ढूंढ रहे हैं और आप कहते हो हमने देखा, हमने पाया। शिव भोला भगवान न सिर्फ देखा और पाया, लेकिन आप उसके बन गए, वो आपके बन गए। आज महाशिवरात्रि पर सच्ची सच्ची आप प्रतिज्ञा करते हो, व्रत रखते हो और बलि चढ़ाते हो। जब आप प्रतिज्ञा करते हो तो कोई कोई सोचते हैं पता नहीं पूरी होगी या नहीं। ये कमज़ोर विचार आत्मा को कमज़ोर कर देते हैं। जब कोई प्रतिज्ञा करते हो तो दृढ़ संकल्प करो, कल्प कल्प मेरी जीत निश्चित है, अब भी जीत होनी ही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कोई भी कमज़ोर विचार नहीं करना। ये विजय का नशा आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। इसी तरह से जो व्रत रखते हैं वो सच्चा व्रत रखना है। वृत्ति में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। और बलि जो चढ़ानी है, सबसे बड़ी बलि है देह अभिमान की बलि। इस बलि को चढ़ाने के बाद आत्मा महाबलवान बन जाती है। निराशा और अभिमान ये आत्मा को महाबलवान नहीं बनने देते। दृढ़ संकल्प करना है कि हम निराशा से, अभिमान से मुक्त रहेंगे। ध्वज लहराने की बात बहुत सुंदर बाबा ने सिखाई कि ये ध्वज लहराना अर्थात ये विजय का ध्वज है, विजय माला का यादगार है। आपको सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है। सबसे बड़ी प्राइज़ है बाप दादा की, ब्राह्मण परिवार की दिल की दुआएं प्राप्त करना। इस तरह से हम सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे। ये महाशिवरात्रि बाप और बच्चों के मिलन का यादगार दिवस है। अब सुनते हैं आज के महावाक्य बाबा के शब्दों में। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य पॉइंट्स को नोट भी करेंगे, रिवाइज करेंगे और अनुभव में लाएंगे। मुरली का सार है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है, आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है। हम सब इस ज्योति को देखेंगे, फील करेंगे। कितना सुंदर, दिव्य और प्यारा नज़ारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का मिलन। कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योति में सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सब इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु रूप देख रहे हो ना। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार रूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम सालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो
उसका यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं। आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरब ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सब बच्चे निश्चय के फलक से कहते, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। गाएंगे दिल में, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। ये गीत सभी का है या किसी किसी का है? सभी गाते हैं ना। वह ये गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया है या पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया, बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो बाबा को देखा है, बाबा को पाया है। देखना और पाना तो क्या, बाप को अपना बना लिया। बाप आपका हो गया ना। देखो, आपका बाप हो गया, तब आपके कहने से बाप आ जाते हैं तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। अच्छे से नोट्स लेंगे। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरा, बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी के खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है। और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना को छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना बलि चढ़ना माना मन बुद्धि से समर्पित होना। यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषता है। प्रतिज्ञा, व्रत और बलि। तो तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सबने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो बाप दादा भी सब बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे। ये सोचना कमज़ोरी को आह्वान करना है। पता नहीं निभा सकेंगे नहीं, ये कमज़ोरी का आह्वान करना है। तो कमज़ोरी अर्थात माया को जब आप स्वयं ही आह्वान करते हो तो वो कमज़ोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। ये तो आप सबको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित होकर समर्थी से करो। कमज़ोर संकल्प मिक्स नहीं करो। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो, हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, मदद बाप की। हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, मदद बाप की है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने से बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदा सोचो, मैं अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजया ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बनकर बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव होना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। आप सदैव मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ देखो। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी नहीं हो सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला नहीं, विजय माला। विजयी मणके तो आप हो ना, तो विजयी माला के मणके
कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली, इसलिए भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध से सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की। 92 में 56 वर्ष हुए थे तो सबने 56 प्रतिज्ञाएं की, 56 संकल्प किए, बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमज़ोरियों की। जब कमज़ोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देहाभिमान। देहाभिमान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया। देहाभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं, तो देहभान की बलि चढ़ना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। अंश भी नहीं रखना, अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह से खींचता रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, न चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना ऐसे कोई समय के लिए देहाभिमान का या कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें, फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देहाभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो, इसको कहते हैं शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना। देहाभिमान के जो अंश हैं उसके सहित समर्पित करना, इसको कहते हैं शिव के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना है। वो लोग स्थूल चीज़ों का व्रत रखते हैं, आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। कमजोर वृत्ति को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा, विश्व परिवर्तन भी शुभ वृत्ति से है। अंडरलाइन करेंगे, विश्व सेवा हम कैसे करते हैं? अपनी शुभ वृत्ति से। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, इसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उनके हर संकल्प अपने प्रति, दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वो कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना था सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, ये है सिद्ध होना। तो सदैव स्मृति में रखो, हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को, सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं तो वो व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं, हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति व सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या? अगर बीज बहुत अच्छा है, फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला। होता क्या है? दृढ़ धारणा की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते हैं, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं,
बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं, खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते वो नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं होना, डबल अंडरलाइन। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं होना, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर ये सहज जाने वाले नहीं। अगर निराशा को कुछ पल भी अपने अंदर स्थान दिया तो ये जाने वाले नहीं। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मज़ा आता है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराश भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते, कोई निराशा में आ जाते, ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। जहाँ अभिमान होता है जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। जहाँ सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा वो सदा निर्माण के कार्य में, कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण करने के कर्तव्य में लगना, निर्माण बनकर बिना नेम फेम की इच्छा के, मान शान की इच्छा के बिना कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, इसमें बिजी रहेंगे। समझा? तो आज सब अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं। आपका झंडा कभी भी नीचे नहीं हो सकता, सदा ही ऊंचा। ऐसा झंडा लहराएंगे ना, अच्छा तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से ये दिखाई दिया इस तपस्या वर्ष ने सबको स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड पे मेजॉरिटी हैं। बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है, सबने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया, इसलिए पेपर आए, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गई। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज़ तो दादियाँ देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज़ दी। बाबा जब स्वयं कहते हैं बच्चों ने ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया, ये भी प्राइज़ है। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अब अलबेले बन जाओ, नहीं, बड़ी प्राइज़ लेनी है। सुना है ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज़ लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज़ लेनी है। सच्ची प्राइज़ बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज़ होती है। सबसे अच्छी प्राइज़ होती है बाबा और परिवार की ब्लेसिंग। वह तो सबको मिल रही है ना। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया। पीछे व्यक्त मुरली में बाबा ने आकर के देखा कि बच्चों ने अपनी भाव अभिव्यक्ति के लिए स्वर्ग बनाया था, आज सूक्ष्म वतन बनाया। अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे ये सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना, फिर भी बच्चों का उमंग उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। अभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो ना, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बनकर मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है, बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। ये भी बेहद के खेल में खेल है, और क्या खेल करेंगे, यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे, ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले
स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज लहराते हुए सब बच्चों को बधाई दी। हम सब जानते जब शिवरात्रि होती है तो बाप दादा अपने हाथ से मधुबन में झंडा लहराते हैं। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का ये नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप, अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों में खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सब बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक, याद, प्यार। आज का वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है, स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसी विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं। हर एक के मुख से, मन से निकले इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी कोई साधारणता ना हो। सरल शब्दों में, आप विशेष आत्माएं हैं तो आपके कर्मों में भी विशेषता हो। कोई भी साधारणता नहीं होनी चाहिए, विशेषता वाले विशेष संस्कार होने चाहिए। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वो जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएंगे। आज चलते फिरते याद रहे, मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे सबकी विशेषता देखनी है। हर कर्म विशेषता संपन्न करना है। आज मेरा ये मिलन उस महाज्योति से है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा महाज्योति के समक्ष सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने जीवन में निराशा को स्थान नहीं दूंगी। सदा आशावादी, दे अभिमान, निराशा, अभिमान की बलि देकर सदा सबके प्रति शुभ वृत्ति रखनी है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। प्रतिज्ञा करके, बलि देकर, शुभ वृत्ति से मैं आत्मा बहुत प्रसन्न हूँ। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं महाबलवान आत्मा हूँ। दे अभिमान की बलि चढ़ाकर मुझ में शक्तियों का संचार हो रहा है। शक्तिदाता बाबा मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।